हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके गुनाह क्षमा हो चुके हैं। मेरे साथ में कहें कि मेरे गुनाह क्षमा हो चुके हैं, मेरे पाप माफ हो चुके हैं। प्रभु ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। आपके लिए ये खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपने जीवन में जितने गुनाह किए थे प्रभु ने उन्हें माफ कर दिया, प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया है, प्रभु ने उन्हें मिटा दिया है। इसलिए आपको गिल्ट भावना में, ग्लानि भावना में जीने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको यह सोचकर जीने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने तो गुनाह किए हैं, मैं तो गुनहगार हूं। नहीं, क्योंकि आपने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने गुनाहों की माफी मांगी, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्षमा कर दिया है। उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको माफ कर दिया है। अब आप गुनहगार नहीं हैं, बल्कि आप प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में आप उसके बेटे और बेटियां हैं और आप उसके एक धर्मी जन हैं। आप उसकी दृष्टि में अब गुनहगार व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप उसकी दृष्टि में उसका एक प्रिय जन है, उसका एक धर्मी जन है जिसके गुनाह क्षमा हो चुके हैं। वो आप हैं। यदि आपने प्रभु पर विश्वास किया और अपने गुनाहों की माफी मांगी है, तो बाइबल कहती है उसने आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर मैं उनके गुनाहों को, उनके अधर्म के कामों को फिर मैं स्मरण नहीं करूंगा। मैं उनके गुनाहों को याद नहीं करूंगा। कब याद नहीं करूंगा? यदि वो मुझसे माफी मांग ले, यदि वो मुझसे क्षमा मांग ले, यदि वो मेरे बेटे पर विश्वास कर ले, प्रभु यीशु मसीह पर, तो मैं उनके गुनाहों को फिर याद नहीं करूंगा। मैं उनके गुनाहों को मिटा डालूंगा। उनके जितने अधर्म के काम थे उनको मैं साफ कर दूंगा, उन्हें मिटा दूंगा, उन्हें क्षमा कर दूंगा, उनको उनसे दूर कर दूंगा। जो दंड की आज्ञा उनके ऊपर थी, उस गुनाह के कारण उस दंड की आज्ञा को भी मैं दूर कर दूंगा। कब? जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब आप उससे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, तब प्रभु आपके लिए ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है कि वो आपके सारे गुनाहों को मिटा देता है। परंतु हो सकता है कि कुछ लोग आपको आज भी गुनहगार समझ रहे हो, या फिर आप अपने आप को गुनहगार समझ रहे हो सकता है छोटी मोटी गलतियां आपसे होती हों जिसके कारण लोग आपको गुनहगार समझते हो, आप खुद को गुनहगार समझते हो। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु से माफी मांगे, वो आपको क्षमा कर देगा। बाइबल में हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने, शास्त्री फरीसी, कुछ लोगों ने जो अपने आप को पवित्र समझते थे, जो अपने आप को होली समझते थे, जो अपने आप को धर्मी समझते थे, जो सोचते थे हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं, जो सोचते थे हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, वो लोग एक स्त्री को पकड़कर यीशु मसीह के पास लाए और उससे कहा कि यह स्त्री गुनाह करते हुए पकड़ी गई है और व्यवस्था में लिखा है कि इसे पथराव करके मार देना चाहिए। तू क्या कहता है? यीशु से पूछा कि तू क्या कहता है? यीशु कहते हैं कि वो सबसे पहले इस पर पत्थर मारे जिसने कभी भी कोई गुनाह न किया हो। जिसने कोई गुनाह न किया हो वो इस स्त्री पर पत्थर को मारे। और बाइबल कहती है कि सब लोगों ने अपने अपने पत्थर वहीं पर छोड़े और वो अपने अपने घर को चले गए। वो स्त्री वहां पर अकेली रह गई। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, नहीं प्रभु। तो यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, जा, फिर से गुनाह मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। जो बहुत बड़ी गुनहगार थी लोगों की दृष्टि में, जिसने गुनाह किया था परमेश्वर के वचन के विरोध में, उसे प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया। आपको भी प्रभु माफ कर देंगे। आपको भी प्रभु ने माफ कर दिया है।
चाहे कितना भी बड़ा गुनाह आपने क्यों न किया हो। लेकिन बाइबल कहती है यदि तुम अपने अपराधों को मान लो तो वो तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो आपके अपराधों को क्षमा कर देगा। और ऐसे ही इस स्त्री के साथ में हुआ। लोग तो उसे दंड देना चाहते थे, लोग तो उसे मारना चाहते थे, लोग तो उसे उसी समय नरक भेजना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नरक जाए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य जिसे मैंने अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है, जिसमें मेरी छवि है, वो मेरे साथ में रहे। वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई व्यक्ति नरक जाए। इसलिए आप भी किसी का न्याय न करें। इसलिए प्रभु ने आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है और आपको अपना बेटा बना लिया, आपको खरीद लिया, आपको धर्मी ठहरा दिया, आपको इस योग्य बना दिया कि आप स्वर्ग जा सको, परमेश्वर के सम्मुख बैठ सको, उसके सम्मुख रह सको, उसकी बेटी और बेटा बनकर रह सको, उसके राज्य में प्रवेश कर सको, उसके घराने का सदस्य बन सको। तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। केवल एक बात प्रभु यीशु मसीह, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री से कहते हैं, और वो कहते हैं कि जा फिर से गुनाह मत करना। एक आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने उसे दी। प्रभु ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया और उसे एक आज्ञा दी कि जा फिर गुनाह मत करना। और मैं सोचता हूं इस स्त्री का जीवन बदल गया। इस स्त्री को एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। और जब इस स्त्री ने जाना कि प्रभु ने मुझे नया जीवन दे दिया, तो मेरा विश्वास है ये उस दिन से फिर उस गंदे काम में नहीं गई होगी, फिर ये इसने पाप नहीं किया होगा, बल्कि ये प्रभु के पीछे चलने लग गई होगी, प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत करने लग गई होगी, उसके साथ में ये सेवा कार्यों में लग गई होगी। और फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई इसको मृत्यु दंड देने की, फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई इस पर पथराव करने की। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। अब उसने अपना लाइफ स्टाइल बदल दिया है। अब वो प्रभु के पीछे चल रही है। यही आपको करना है, यही आपको करना है। आपने चाहे कितने भी गुनाह किए, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगी है तो प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया है। लेकिन प्रभु आपको एक आज्ञा भी देते हैं कि जा फिर से वो काम मत कर। अब उस काम को फिर न दोहराना, उस गुनाह को फिर न करना, उस गलत रास्ते पर फिर न जाना। एक आज्ञा प्रभु आपको देते हैं कि उस रास्ते पर अब फिर न जाना। प्रभु ने आपके गुनाहों को मिटा दिया, उन्हें साफ कर दिया है। आप उसकी दृष्टि में उसके बेटे बेटियां हो गई हैं। आप एक धर्मी जन उसके सामने बन चुके हैं। लेकिन आज्ञा यह है कि जा फिर से गुनाह मत करना, फिर से उस दलदल में मत जाना। जिस दलदल से प्रभु ने आपको बाहर निकाला है, फिर से उस दलदल में मत जाना। क्योंकि यदि तू फिर से उसी दलदल में चला गया तो तब कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए क्या करना है? आपको उस दलदल में फिर से नहीं जाना है। उस दलदल से अपने आप को बचा कर रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है। और ये आपके लिए सबसे बड़ी आशीष है, सबसे बहुमूल्य आशीष है कि अब आप गुनहगार नहीं हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे भजनों पर बहुत अधिक प्यार दिखाते हैं, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा जो चैनल है अमृता मसीह ऑफिशियल, इस चैनल पर हमारे बहुत सारे भजन हैं, आप उन्हें रोज सुनते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद हो। सो प्रभु आपको इसके बदले आपको बहुत आशीष देंगे। जय मसीह की। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। मैंने पिछले वर्ष अगस्त महीने में ट्रांसफ़र के लिए सिस्टर अमृता मसीह को प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पर भेजी थी और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। उसके 2 महीने बाद ही मेरे ट्रांसफ़र मेरे जगह पर हो गई जहाँ पे मेरा घर था। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, साथ ही साथ उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सी सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ आप एक्साइटेड हुए, आप उत्साहित हुए, आप मोटिवेट हुए हैं परमेश्वर के वचन को सुनकर। आइए मिलकर हम उस वचन के आधार पर परमेश्वर के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर करते हैं यीशु।
अपने हाथों को उठाकर पिता आपका आदर करते हैं। आपके प्रेमी हृदय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद कि तूने प्रभु हमसे तब प्यार किया प्रभु जब हम गुनहगार ही थे पिता, जब हम पापी ही थे प्रभु, तब तूने अपना प्यार हमको दिखाया परमेश्वर, और हम सबको अपना मंदिर बना लिया प्रभु, और आप हमारे अंदर वास करते हैं यीशु। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और सहायक के रूप में प्रभु तूने अपना आत्मा हमें दिया है यीशु। हम आपके नाम को प्रेज करते हैं प्रभु। आप हमसे प्यार करते हैं, धन्यवाद। आप हमारी केयर करते हैं, धन्यवाद। आप हमारी चिंता करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु हमें सुरक्षित रखते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग इस सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है पिता, वो जहां कहीं भी प्रार्थना के लिए बैठे हैं वहीं प्रभु तेरी उपस्थिति को महसूस करे, वो महसूस करे प्रभु कि तू उनके साथ में है। तेरा पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे प्रभु। प्रभु आप इनकी कानों को खोलें कि प्रभु ये तेरी आवाज को सुन सके परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद, रात भर प्रभु तूने अपने पंखों में प्रभु हम सबको हिफाजत से रखा। हम सबके चारों ओर आग की सी सहरपना बनकर प्रभु तूने हम सबको, हमारे परिवारों को, बच्चों को सुरक्षित रखा, और आज का नया दिन दिखाया प्रभु। इस दिन में हम जीवित हैं प्रभु, ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु। मेरे पिता आज के दिन को यीशु आपके नाम से शुरू करते हैं। आपके फेवर को चाहते हैं, आपके सपोर्ट को चाहते हैं, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को चाहते हैं। हर एक जन जो इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं पिता, उन सब के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य को चाहते हैं प्रभु जी। हम मांगते, तेरा वचन कहता है मांगो तुम्हें मिलेगा। हाँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं मांगती हूँ हर एक जन के लिए अच्छे स्वास्थ्य को पिता, एक स्वस्थ शरीर को परमेश्वर पिता। मैं हर एक भाई बहन के लिए मांगती हूँ। मेरे अब्बा आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत भले परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन का आदर करते हैं प्रभु। आपके लोगों ने फुल अटेंशन प्रभु आपके वचन को दिया, आपके वचन को अपने हृदय में रिसीव किया, उसका आदर किया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन आपके लोगों के जीवन में फ्रूटफुल हो पिता। प्रभु मनुष्य हमारे गुनाहों को याद दिलाता है, परंतु तेरा वचन कहता है, तो हमारे विषय में अद्भुत कहता है पिता। तूने कहा कि मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को कभी स्मरण ना करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू जब हमें क्षमा करता है तो हमारे गुनाहों को कभी भी स्मरण नहीं करता पिता। यदि आज प्रभु इनके माइंड में ऐसी बातें हैं कि पुराना जो गलती कर दी गई है, पुरानी जो बातें बीत गई हैं, उस दौरान जो भी गलतियां प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में हुई हैं प्रभु, जब उन्होंने क्षमा मांगा तो तूने उन्हें उन पाप, उन अधर्मों को मिटा दिया, और आप उसे कभी भी स्मरण नहीं करेंगे। यदि प्रभु ऐसा कोई भी थॉट उन पुरानी बातों को इन्हें याद दिलाता तो इसी वक्त हम उनको नष्ट करते यीशु नासरी के नाम से। प्रभु यदि आपके बेटे बेटियों से कोई भी गुनाह और गलती हुई है पिता, जब उनके अंदर गिल्ट भावना है प्रभु, वो तेरे सम्मुख आने से डर रहे हैं, कहीं प्रभु हमें दंड ना दे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तू दंड देने नहीं परंतु जीवन देने आया है प्रभु। तूने प्रभु वचन में कहा है कि जो कोई प्रभु के नाम पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास करता है, वह अनंत जीवन पाता है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं। धन्यवाद पिता। यीशु मसीह आपके बेटे बेटियां जिन्होंने प्रभु तेरे नाम पर विश्वास किया है प्रभु, तूने उनके अधर्म के कामों को मिटा दिया और आप उन्हें कभी स्मरण नहीं करेंगे। इस समय पिता बहुत से लोगों से गलतियां हुई हैं, बड़ी बड़ी गलतियां, परंतु पिता तू क्षमा करने वाला, मौका देने वाला, मन फिराव का मौका देने वाला परमेश्वर प्रभु, आपने इन्हें मौका दिया और आज हर एक भाई बहन से जो भी गलतियां हुई हैं प्रभु, तूने उनके इस पश्चाताप को, इस रिपेंटेंस को देखा है जब इन्होंने अपने गुनाहों को आपके सामने रख दिया और पिता बदले में तूने उन्हें जवाब दे दिया यीशु मसीह कि प्रभु आपने कहा मैं उनके पापों को और अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। बदले में प्रभु तूने रिप्लाई दिया है। थैंक यू जीसस, यू आर ग्रेट फादर, फादर लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस। आपका हृदय प्रेम से, दया से भरा है प्रभु, क्षमा से भरा है प्रभु, और आपने अपने बेटे बेटियों को क्षमा किया प्रभु। उसी प्रकार खुदावन ये करैक्टर प्रभु हम सब जीने पाए। यदि आज आपके बेटे बेटियों के विरोध में परमेश्वर पिता, उनके विरोध में परमेश्वर, उनके जानने वालों ने प्रभु कोई गुनाह कर दिया, कोई अपराध उनके द्वारा हो गया, तो प्रभु जैसे तूने कहा
कि मैं तुम्हारे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा, उसी प्रकार प्रभु हम सब भी इसी कैरेक्टर को जीने पाए पिता, और प्रभु ये कहने पाए कि प्रभु हम भी उनके गुनाहों को कभी स्मरण नहीं करेंगे, हम भी उन्हें क्षमा करेंगे। एक क्षमा करने वाला हृदय अपने लोगों के अंदर उत्पन्न करें, एक ऐसा ही कैरेक्टर परमेश्वर पिता आप अपने लोगों के अंदर इंसर्ट करें प्रभु। थैंक यू फादर। प्रभु जी मेरे पिता, आज बहुत से भाई बहन है प्रभु जिन्हें लगता है कि प्रभु वे विचार में पढ़कर, बहुत से गलत गलत कामों में पढ़कर प्रभु आज उन्हें मन ही मन गलानी भावना महसूस हो रही है पिता। तो प्रभु आज प्रभु वो तेरे पास आए, अपने हृदय को खोलकर खाली होकर प्रभु तेरे सम्मुख आए पिता, और तुझे अपने अंदर जगह देने पाए, क्योंकि जिसके अंदर आप वास करते हैं प्रभु उसके अंदर से सारे गुनाह, सारे अपराधों को मिटाता है प्रभु तेरा कीमती लहू। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, आज जितने भी भाई बहन चिंतित हैं, परेशान हैं, उनके परिवारों में, उनके जीवनों में जो भी परेशानी का कारण है, यीशु के नाम से इनकी सारी दुख, सारी परेशानियां चली जाएं। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। प्रभु इन भाई बहनों के दुखों को आनंद में बदल दे, इनके परिवारों को आनंदित करे, इनके परिवारों में शांति दे, इनके परिवारों में मेल मिलाप दे प्रभु, इनके जीवनों में एकता हो, इनके जीवनों में प्रभु हर एक जन प्रभु तुझसे प्यार करने वाला और अपने समान दूसरों से प्रेम करने वाला हो सके पिता। प्रभु जिनके अंदर ईर्ष्या है, जलन है, कड़वाहट है, वो दूसरों को माफ नहीं कर सकते, खुदावन आज उनके हार्ट को चेंज करे, आज उनके विचार को चेंज करे, उनके लाइफ स्टाइल को चेंज करे, उनके कैरेक्टर को चेंज करे। प्रभु जी धन्यवाद करते, आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी कर्जे में हैं, यीशु के नाम से हर एक कर्जा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक तंगियां इसी वक्त इनके जीवनों से चले जाए प्रभु, इनके इनकम के सोर्सेस को खोले, इनके अंदर स्किल को डेवलप करे प्रभु, अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों से प्रभु जी इन्हें कर्ज मुक्त करे, इन्हें भरपूर करे, ताकि प्रभु जी ये लेने वाले नहीं परंतु देने वाले हो पिता, ये बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखे प्रभु। जितने भी भाई बहन बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में एग्जाम दे रहे हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, और परमेश्वर वो अपना फुल बेस्ट परफॉर्मेंस प्रभु अपने एग्जाम में करे और क्वालिफाइड होकर तेरे नाम की महिमा करे। हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे ये बेटे बेटियां जो परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खुदावन ये नियुक्त होने पाए पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो भी कार्य प्रभु जी इन भाई बहनों के रुके हुए हैं, यीशु के नाम से रुकावट हर एक कार्य से निकलकर चली जाए, मैरिज होने में, काम सफल होने में, फाइल प्रोसेस कंप्लीट होने में, ट्रांसफर होने में, प्रमोशन होने में, जो भी रुकावटें आ रही है इसी वक्त वो कैंसिल हो जाए यीशु के नाम से। जिन बहनों के पास कोई संतान नहीं, काफी लंबे समय से परमेश्वर पिता वो संतान के लिए प्रार्थना करे, इसी वक्त उनकी कोख को ब्लेस करते तेरे वचन से। तेरा वचन कहता है गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है, ये प्रभु कंसीव करने पाए पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु इस समय जितने भी लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी और दर्द की जगह पर हाथ रखे प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा, मैं तेरी हड्डियों को हष्ट पुष्ट करूंगा। तेरा वचन कहता है मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आप चंगा करने वाले परमेश्वर, इस समय प्रभु जिनके शरीर में घाव हैं प्रभु, तूने प्रभु जी उन घावों को चंगा कर दिया है। जिनके शरीरों में प्रभु अंदरूनी अंगों में बीमारी है, अंदरूनी अंग, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। हर एक बीमारी से कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जितने भी प्रभु बुजुर्ग व्यक्ति हमारे बीच में प्रभु जी, यदि उन्हें शुगर है, बीपी है, आंखों से धुंधला दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई देता है परमेश्वर, प्रभु चल फिर नहीं पाते, खुदावन उनकी बॉडी को इसी वक्त आप चंगा करे पिता। थैंक यू फादर। छोटे बच्चे प्रभु जो इस समय इन्फेक्शन हो गया प्रभु, सर्दी जुकाम बुखार से जितने भी भाई बहन पीड़ित हैं, इसी वक्त यीशु के नाम से इन बीमारियों को कहते इनके ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर एक बीमारी हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं जो इन भाई बहनों के शरीर में है, बच्चों के शरीर में है, इसी वक्त आज्ञा देते हैं बीमारियां जाओ यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया प्रभु। धन्यवाद। आज के दिन में जहां कहीं आपके लोग जाएं, आपकी सुरक्षा, आपकी सफलता इनके साथ में चाहते हैं प्रभु जी। प्रॉस्पर आप इन्हें करें। डिप्रेशन, बुरी लत प्रभु, जिन्हें शराब पीने की लत है, ड्रग्स एडिक्शन है पिता, यीशु के नाम से ये सारे एडिक्शन निकल कर चले जाएं पिता। प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जितनों ने विनतियों को भेजा है, जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की है प्रभु, सबका उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया है। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में शामिल होते हैं उन्हें आशीष दीजिए। जितनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक की प्रार्थना आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में
दे। और आज जितने भी भाई बहनों का, बुजुर्गों का, बच्चों का जन्मदिन है, प्रभु यीशु आपके नाम से ब्लेस करते हैं, दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, और प्रभु जी हर एक जन आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो और वो दीर्घ आयु जिए। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है वही तो तेरी इच्छा को पूरी करे और तेरी युक्तियों को सफल करे। प्रभु आशीष देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।